इस टॉपिक पे, लेकिन आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू यू एंड योर टीम कि एटलीस्ट उन्होंने टॉपिक पकड़ा, चूंकि बिटर रियलिटीज है ना, लेकिन एग्जिस्ट तो कर रही हैं, बात तो करनी है ना इनके ऊपर किसी ना किसी को। somebody has to become a first drop of water. Yes. So और पूरी दुनिया के अंदर जो suicidal rate, suicidal attempts और suicidal ideation जो मैं आज बताऊंगी, वो बहुत एब्रप्टली बढ़ता जा रहा है। देयर इज अ हायर टेंडेंसी स्पेशली यंगर जनरेशन के अंदर, यूथ के अंदर 18 to 35 के अंदर इसका रिस्क सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है, व्हिच इज वेरी अलार्मिंग। दीज स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स है हमारे पास। अच्छा, ये क्यों यूथ में क्यों ज्यादा है? यूथ में भी, इसमें भी मैं आती हूँ। पहले तो अगर हम थोड़ा सा फिजा सुसाइड की अगर बात हो रही है, सिंस आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात, तो मैं इसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कवर करूंगी। जितना भी आप सुसाइडल एक्सक्यूज़ मी अटेम्प्ट और सुसाइडल आइडिएशन, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आइडिएशन में क्या होता है कि आपको बार बार ख्याल आना शुरू हो जाता है कि यार मेरी ज़िंदगी का अब कुछ मकसद नहीं, अब मुझे आई शुड फिनिश माई लाइफ, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ, मेरा ज़िंदा रहने का मकसद क्या है। होपलेसनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसमें इंसान अटेम्प्ट नहीं करता। दूसरा आ जाता है सुसाइडल अटेम्प्ट, जिसमें कि इंसान एक्चुअली उसकी, मैं इसको वारदात या जो भी कहूँगी कि वो कार्रवाई डालता है, बाकायदा ये डालती है कि वो उसकी अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, उसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं और फॉर्चुनेटली कुछ लोग बच भी जाते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल्स के अंदर जब ऐसे बच्चे बच्चियां ये आते हैं जिन्होंने तेज़ाब पी लिया, या जिन्होंने कोई फिनाइल पी ली, या जिन्होंने स्लीपिंग पिल्स घर में बड़ों की थी, वो दवाइयाँ जो है वो खा के वो कर ली, अब वो फॉर्चुनेटली बच तो जाते हैं स्टमक वॉश या अगर इमीडिएट, लेकिन उन्होंने अटेम्प्ट तो की। यस। जब हम ये बात करते हैं अटेम्प्ट्स की, और आपने कहा कि यूथ के अंदर क्यों बढ़ती जा रही है पूरी दुनिया के अंदर, तो आई थिंक ये जितना फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता जा रहा है, हाईली कॉम्पिटिटिव सोसाइटी, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन अराउंड। यू माइट हैव सीन कि वो जो नफ्सा नफ्सी का दौर है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमने जो एक स्टैंडर्ड अपना बना लिया है कि हमने इसको मैं बोलती हूँ कि जिंदा रहने की जो एक स्ट्रगल है ना, उसने इंसान को इस दौड़ में शामिल कर दिया। अमरीन जी, हम बांग्लादेश में रहते थे, छोटे बच्चे थे उस वक्त, इतने बड़े नहीं थे, तो हमारे पेरेंट्स ना कोई अच्छी बुरी बात होती थी तो हमसे छुपाते होते थे। हाँ, एग्जैक्टली। बहुत कोई ऐसी बात जो बच्चों के फ्यूचर के लिए सही है, उनके मेंटल हेल्थ के लिए सही है, वो फ़ौरन डिस्कस करते थे, बैठ के बात करते थे, बल्कि के साथ बैठो ताकि बच्चे सुने। हमें नहीं बता रहे होते थे डायरेक्ट, मगर खुद बात करते थे ताकि बच्चों के कान में बात जाए। ब्यूटीफुल। आपको पता है क्या हुआ? हम बांग्लादेश में एक दिन ना, हम इसी तरह रात को लेट वेट जैसे सोते हैं, तो हम लेट सोए, सुबह ना घर में हंगामा मच गया। अम्मी कहे मुझे जाना है, हम लोग जा रहे हैं। ये नहीं बताया जा रहा कि सुबह अभी 2 घंटे अम्मी ने नींद नहीं ली, कहाँ जाना है। तो अब बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि करना क्या। ट्रू। तो ऐसे खबर घर के सर्वेंट स्टाफ वगैरह से पूछताछ के ना, हमने भी कहानियाँ निकलवाई। वो कहानी क्या थी कि बाप ने बच्चे को मारा, मैट्रिक का स्टूडेंट था जी, उसने जाके जो है ना, यही जो गोलियां आप बता रहे हैं, बिल्कुल, इसने रात पी, सुबह मैयत जी। अब सोचे मेरी अम्मी की उस क्या सिचुएशन होगी कि घर में हमारे भी बच्चे अगर ये बात करेंगे तो ये भी सीखेंगे, ये भी अटेम्प्ट करेंगे, किसी भी बात पे हमने हमेशा कुछ केसेस आते हैं जब ये मैट्रिक का रिजल्ट निकलता है या FA FSC का रिजल्ट आता है, तो हम डेफिनेटली 2-3 केसेस ऐसे हमारी नज़र से गुजरते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा रीजंस पे ज़रा आऊँगी अपनी ऑडियंस के लिए, ज़रा मैं बताऊँगी कि इसके पीछे मेन रूट कॉज क्या है। मैं आपको रीजन से पहले इस पे भी ज़रूर लाना चाहूँगी, इसमें माँ बाप का भी तो कसूर है ना, पूरी सोसाइटी का है, इस हद तक पूरी सोसाइटी का है। जब हम सोसाइटी की फिजा बात करते हैं ना, तो इट इंक्लूड्स योर पेरेंट्स, योर सिग्निफिकेंट अदर्स, जो घर के अंदर जितने भी सिग्निफिकेंट, आपका फिर इंस्टीट्यूशंस, आपके जो आपका करिकुलम, आपके उस्ताद, उसके बाद आपकी वर्क प्लेस स्ट्रेस इज एन अदर कॉज यू सी। तो ये सारा फैक्टर्स मिलकर सोसाइटी में आता है। तो जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो नो डाउट अब पेरेंट्स की ट्रेनिंग भी कौन करे, यू योरसेल्फ इज अ मदर, तो दैट मीन्स कि बच्चों की ट्रेनिंग करने के लिए पेरेंटल ट्रेनिंग जो है दैट इज वेरी मच हमारे पास नहीं है। जो अब हम सिर्फ तरबियत बच्चों की कहते हैं, तो पेरेंट की तरबियत है ही नहीं। बच्चों की नहीं चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ पेरेंट्स की चाहिए, पेरेंटिंग पे चाहिए। अब थोड़ा सा मैं इस पे जरा आज जो मैं चाह रही हूँ कि मैं इसकी रूट कॉज के ऊपर हम फिगर आउट करें कि क्या है। देखिए, जो लोग खुदकुशी करते हैं ना, उनमें अपेरेंटली 2 रीज़न्स होती हैं। या बायोलॉजिकल रीज़न होती है, बायोलॉजिकल मुराद ये है कि ज़िंदगी के अंदर वो अगर किसी ऐसे ट्रॉमा से गुजरे हैं, कोई कैंसर है या किसी और किस्म की जो है वो बहुत बड़े क्राइसिस से गुजरे हैं।
तो उसकी वजह से भी उनकी केमिकल चेंजेस आती हैं ब्रेन के अंदर, कुछ हैप्पी हार्मोन्स कुछ सैड हार्मोन्स होते हैं, तो समहाउ उनके सैड हार्मोन ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से दे गो इनटू डिप्रेशन। इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल रीज़न, अच्छा, या जो एक जिस्मानी तौर पर जो रीज़न है, बट 90% इज साइकोलॉजिकल रीज़न, नफ्सियाती उसकी जो है वजूहात होती हैं। क्योंकि अगर एक स्ट्रॉन्ग माइंड होएगा ना, तो वो क्राइसिस से भी कवर कर लेगा विल पावर से, लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग माइंड नहीं है, वीक माइंड है, तो वो थोड़ा सा भी स्ट्रेस आएगा उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा। मीन्स के हमारे माइंड की जो इम्यूनिटी है वो समहाउ हमने उसको क्या कह लें, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं किया कि हाउ टू हैंडल अ हाई स्ट्रेस थ्रेशोल्ड इंसिडेंट को हमने कैसे मैनेज करना है। बानो कुदसिया साहिबा बड़ा प्यारा एक फिक्रा कहती होती थी कि हमने अपने बच्चों को ये तो सिखा दिया मसला क्या है, हमने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि उस मसले को हल कैसे करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के ऊपर। अब दूसरी बात आती है नफ्सियाती तौर पर, डिप्रेशन इज द मेन कॉज ऑफ दिस सुसाइडल अटेम्प्ट्स एंड जो भी होता है। अब डिप्रेशन की जब बात करते हैं तो इसमें ज़्यादातर मेजर डिप्रेशन आता है। एक होता है सिंपल लो मूड्स जो हम डेली लाइफ में, दूसरा मेजर डिप्रेशन जो आपको कम से कम 6 महीने तक रहता है। मेजर डिप्रेशंस में यही जो आप कॉज बताई थी, जिसमें इलनेस हो सकती है, कुछ भी बहुत हो बड़ा लॉस हो सकता है, आपके ट्रॉमा जिंदगी के होते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी फिजा, आई वुड लाइक टू गिव यू सम लाइव एग्जांपल्स फॉर द सेक ऑफ ऑडियंस एज वेल। नन्ना साहब बहुत ही मशहूर फिल्म स्टार रहे, कोई शक नहीं, बहुत बड़ा नाम। एंड में he was a smiling face for the people, every moment के but by the end of the day he committed suicide. Number 2, डॉक्टर आमिर लियाकत एंड में ट्रॉमेटाइज्ड हुए, रीजन जो भी है, मेंटल हेल्थ तो खराब हुई ना, मेंटल हेल्थ किसी जो ने भी उनकी थी, कैसे भी हुई, खुद से हुई, मेंटल हेल्थ तो वो मैं फिर बाद में बताती हूँ। इंडिया के सुशांत जो वो भी इश्क की नाकामियां और जो भी था, या कंपटीशन था, या जो भी लो सेल्फ एस्टीम थी। अब पता है एक और चीज़ देखे कि जब ये होता है ना डिप्रेशन, तो इसमें राह फरार ढूंढने के लिए आप ड्रग्स पे या अल्कोहल पे चले जाते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत का केस देख लें। मैं अब ये फिर कह रही हूँ कि आई एम नॉट गेटिंग जजमेंटल, मैं सिर्फ लोगों को बता रही हूँ कि अगर उस टाइम पर उनको इमोशनल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट होता तो शायद आज ये ना होता। आप इन तीनों एग्जांपल्स में देखें, सिचुएशंस में जब वो मेंटल उसकी सिचुएशन सही है तो उनको अकेला नहीं छोड़ना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम मजीद इसको इलेबरेट करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जब कोई इंसान इस चीज़ों को अटेम्प्ट करने पे आ जाता है कि सुसाइड करनी है, तो वो कौन से ऐसे रीजंस होते हैं और कौन सी ऐसी सपोर्ट होती है जो वो खो बैठता है, जिसकी वजह से वो ये स्टेप उठाता है। देखिए, जब हम बात कर रहे थे मेजर डिप्रेशन की, देर इज़ अ डिफरेंस इन माइल्ड डिप्रेशन जो हम आप डेली लाइफ में, लेकिन सबसे बड़ी इसकी जो क्लासिकल सिम्टम है वो ये है कि जब इंसान कुछ महीनों के लिए उसकी भूख कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, उसका नींद का पैटर्न ख़राब हो जाए, उसका लोगों से मिलने को जी ना चाहे, उसको क्राइंग एपिसोड्स, रोना बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाए, वो उनका दिल करता है कि वो डार्क कमरे में अकेले में जो है वो रहें और किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, इरिटेट हो जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब जो ये कुछ आइसोलेशन में चले जाते हैं लोग, पहला स्टेप ये होता है। अगर आपको याद हो तो एंड के दिनों में डॉक्टर आमिर लियाकत ने भी अपने आप को बिल्कुल टोटली जो था आइसोलेट कर लिया था। और बिल्कुल अगर आप इंडियन में फिर एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि सेलिब्रिटीज है ना, पीपल दे कैन आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद देम, उनके साथ जो है, तो उनको हम जजमेंटल नहीं, उनकी हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर उनको राइट टाइम के ऊपर सपोर्ट, उनको साइकियाट्रिक हेल्प, उनको नफ्सियाती, अगर कोई कहता फैमिली के आए हम आपको माहिर नफ्सियात के पास ले जाते हैं, तो उनका हम कुछ तदारुक कर सकते थे। अच्छा, फैमिली इस टाइम पे क्या सपोर्ट कर सकती है जब बंदा अपने आप को आइसोलेट करता है, जैसे ये अगर पहले स्टेप वेरी मच ट्रू, वेरी मच ट्रू। फैमिली ने क्या रोल प्ले करना है? देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप बात करती है ना रेमेडीज के ऊपर या प्रिकॉशंस के ऊपर, कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें इस सुसाइडल टेंडेंसी से बचा सकते हैं। हाँ, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बात करना, शेयरिंग। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, एशियन कंट्रीज़ के अंदर मेल्स के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी और अटेम्प्ट ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। रियली? ओह यस।
ये तीनों जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, नन्ना साहब की, डॉक्टर आमिर की, सुशांत की, या जो और भी हैं, मेजरली आप देखें 90% दे आर द मेल्स। रीज़न जब मैं थोड़ी सी अपनी रिसर्च करती हूँ ना फ़िज़ा, क्योंकि हम किताबों में पढ़ना और अपना जो इंडिजिनस कल्चर को जो है वो स्टडी करना, उस पर रिसर्च करना, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। हमारे यहाँ मेल्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं करते। ये जो अभी भी हमारी पूरी टीम, कैमरामैन, ये सारे बैठे हुए हैं ना, ये मेरी इस चीज़ से दिल ही दिल में इत्तेफाक कर रहे होंगे कि दे डोंट शेयर देयर पर्सनल स्टफ विद, ना तो ये अपना वर्क प्लेस स्ट्रेस, ना ये अपने घरों का स्ट्रेस ये शेयर नहीं करते। खवातीन जो भी ये शेयर कर लेती हैं, माँ से, बहन से, दोस्तों से, तो वो अपना कैथारसिस कर लेती हैं। मेल्स जो है ना वो नहीं करते। दैट्स वन ऑफ द रीजन उनमें हार्ट अटैक भी ज्यादा होते हैं। मैं अक्सर कहती हूँ बंदियाँ खा जाती हैं बंदों को, विद ड्यू अपॉलजी, ऑन अ लाइटर नोट। और वो उनमें डिप्रेशन भी उनमें ज़्यादा होता है, लेकिन वो शेयरिंग नहीं करते। अब जब शेयरिंग नहीं करते तो कीप ऑन ऑल द स्ट्रेस इनसाइड, और जब अंदर रखते हैं तो आपको पता है कि उसका इफेक्ट फिर जो है वो क्या होता है, दैट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन को मैं बिल्कुल उस तरह से करती हूँ कि जिस तरह से आम ऑडियंस की वजाहत के लिए, जिस तरह आपको बुखार हो जाए, बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन बोल नहीं सकती ना, नहीं, तो आपको बुखार होता है या गला ख़राब होता है और आपको पता चलता ओके समथिंग इज़ रॉन्ग विद द बॉडी एंड यू नीड ट्रीटमेंट। डिप्रेशन भी बोल नहीं सकता। डिप्रेशन आपको सिम्टम्स के थ्रू बताता है कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग विद योर ब्रेन। द प्रॉब्लम इज़ यू लिसन टू योर बॉडी। मैं थोड़ा हार्श नोट पे कह रही हूँ, यू लिसन टू योर बॉडी बट यू डोंट लिसन टू योर ब्रेन। आप अपने ब्रेन को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आप अपने ब्रेन को उस बच्चे की तरह जो रोता 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 बिलकता हुआ वो बिलक रहा है, लेकिन आप उसको कह रहे हो कीप क्वाइट, आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड यू। ये NLP एक टेक्निक है हमारी। आप जब ब्रेन को इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसको इग्नोर करते हैं, तो एक टाइम आता है वो चुप करके डर के एक साइड पे बैठ जाता है और अंदर ही अंदर आपको खा जाता है। मैम ये आपका कैमरा है। सुसाइड अटैम्प्ट करने वाले लोग, चाहे मर्द हैं या औरत हैं, उनको कोई एक ऐसा मैसेज आप एंड में देना चाहें जिसकी वजह से मुझे लगता है उनकी रहनुमाई हो सके, प्लीज़ गो अहेड। दो चीज़ें। सबसे पहले अपने इर्द गिर्द ये नोटिस करें कि अगर कोई इस फेज से गुजर है, चाहे आप माँ बाप हैं, चाहे आप दोस्त हैं, चाहे आप वर्क प्लेस के ऊपर हैं, चाहे आप रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, अगर आपको किसी में कोई ऐसी सिम्टम नज़र आती है तो खुदारा जैसे कोई जिस्मानी बीमारी हो तो आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, इसी तरह आप माहिर नफ्सियात के पास लेकर जाएं। पेशेंट रेजिस्ट करेगा, नहीं मैंने नहीं जाना, ओ नहीं यार ठीक हो जाएगा, ओ नहीं यार खैर है, नहीं, लेकिन आपने उसको माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना है।